त्रिपुरा की तरफ से 1, मेघालय की तरफ से 1 और असम की तरफ से 3, जिसमें एक बीटीआर की टीम जो इस वक्त फाइनल में खेल रही है। एक बार बहुत बढ़िया मौका था, ऐसा सब बढ़िया गति अपनाते हुए, मगर उतनी ही है। और ये मौका बहुत बढ़िया, और ये गोल, और ये गोल, जबरदस्त गोल। और ये गोल जिसने किया है शिवम बसुमतारी, मिडफील्डर शिवम बसुमतारी, जिन्होंने बहुत बढ़िया पास, कुछ क्षण उन्होंने मौका, अब 1-0 से बना लिया है बीटीआर ने सेकेंड हाफ में। 7वें मिनट में दूसरे हाफ के ये पहला गोल, और ये पटाखों से आपको अंदाज हो गया है कि दर्शक कितने खुश हैं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने बढ़िया पास किया, और बिल्कुल राइट फुटर खंबे से लग के फिर नेट के अंदर, और कोई मौका नहीं वहां पर। जी, मैं ये कहूँगा कि देखिए ये बहुत ही रोचक है जिस तरह से बोडोलैंड के बारे में हमने सुना है बचपन से, और यहाँ पे कई समय कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ा आम लोगों के जीवन को। लेकिन आज जब मैंने प्रमोद बोरो जी के आमंत्रण पे यहाँ पे आया, और जिस तरह से मैंने 6 काउंसिल का जो मैं फुटबॉल टूर्नामेंट देख रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा कि भारत के यहाँ से भारत के लिए जो खिलाड़ी आएंगे, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो 20-22 साल आयु के बच्चे जिस गति से फुटबॉल खेल रहे, जिस गति के साथ फुटबॉल खेल रहे, जिस स्किल के साथ फुटबॉल खेल रहे, जो एनर्जी के साथ फुटबॉल खेल रहे, मैं समझता हूँ ये बोरो काउंसिल के लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात होगी। गोलकीपिंग कब अच्छा होता है? गोलकीपिंग तब अच्छा होता है जब ओपोनेंट के स्ट्राइकिंग अच्छा हो। तो इसीलिए जब बोडोलैंड ने अटैक किया तब मिजोरम के गोलकीपर अच्छा किया, और जब मिजोरम ने काउंटर अटैक किया तब बोडोलैंड के गोलकीपर अच्छा किया। तो मैं कहूँगा कि इस तरह से एक आज के फुटबॉल में फर्स्ट हाफ में मैं एक संतुलित फुटबॉल देखने को मिला है, जहां अच्छा अटैकिंग दिखा, जहां अच्छा डिफेंसिव दिखा, जहां अच्छा गति दिखा, एनर्जी दिखा, और मैं कहूँगा कि स्किल है, लेकिन अटैकिंग थर्ड में गोल करने के लिए वहाँ जो एक सुनियंत्रित गति को स्किल में बदलना है, वहाँ इन बच्चों में कहीं मुझे कमियां नजर आया। यदि इस बच्चों में कहीं उन्नति की आवश्यक है, वो थोड़ा सा कब और कहाँ रुकना है, इस गाइडेंस की आवश्यकता है। आशा करूँगा कि जिस उत्साह से आज का फुटबॉल शुरू हुआ है आर्ट एंड कल्चर कार्यक्रम के माध्यम से, 500 महिलाएं, लड़कियां जिस तरह से यहाँ पे एक अपना कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से खेल शुरू किया, और यहाँ के पुरुष खिलाड़ी जिस गति से फुटबॉल खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए एक नेशनल फेस्टिवल जैसा चल रहा है। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे और भी कोई इससे बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे लाया जाए, और इस काउंसिल के नेतृत्व से, ताकि यहाँ के लोगों को और अधिक से अधिक फुटबॉल देखने को मौका मिले। और साथ ही साथ यहाँ एक मैं समझता हूँ स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता होगी, जो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ यहाँ के सरकार और यहाँ के काउंसिल इस विषय को ध्यान रखेगी। देखिए, ये बोडोलैंड जो क्षेत्र है, यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट है, और असम के ये पश्चिम और उत्तर के ये कोने में होता है। तो ये जो क्षेत्र है, इसमें मोर देन 3 डिकेड्स इसमें वायलेंस रहा, हिंसा रहा, और सामाजिक तौर पे आप अगर देखिए तो कोई भी यहाँ जो प्रोग्राम्स है वो पूरा रूट सा गया था। तो उसको आगे लाने के लिए 2020 में जो पीस एकॉर्ड हुआ अंडरग्राउंड ग्रुप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम, हमारे प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के गाइडेंस में, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के इनिशिएटिव में, उसके बाद ही यहाँ शांति आया है। और अभी शांति आने के बाद हम लोग ने कोशिश किया कि लोगों से फिर कैसे जुड़े। तो लोगों से जुड़ने के, लोगों का जो ऊर्जा है, लोगों का जो चेतना है, इसको जगाने के लिए हमने ये ISPL फुटबॉल को आयोजन किया। और हमारे जैसे और भी 6 शिडिल है पूर्वोत्तर में, मिजोरम में 3 है, मेघालय में 3 है, बोडोलैंड में 3 है, त्रिपुरा में 1 है। वो सारा 6 शिडिल को इकट्ठा करके हमने ये ISPL आयोजन किया है। और उस क्षेत्र जो है वो भी बहुत आइसोलेटेड एंड नेग्लेक्टेड क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम रखा, उसमें कुछ शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले ये सारा जो क्षेत्र है कोई इसको देखने के लिए आता ही नहीं था। तो पहली बार इसमें वो लोग बाहर निकल के आया है, खेलने के लिए आया है। अभी शुभे जी हमारे बीच में है, सबको उसने एड्रेस किया है। इससे जो है इनका जो एनकरेजमेंट जो है वो डबल बढ़ जाएगा, और यहाँ और अलग एक माहौल का जो है वो शुरुआत होगा। हमने 2021 में कोशिश किया था इस टूर्नामेंट को आयोजन करने के लिए, लेकिन 2021 में हमने कर नहीं पाया। इस 2022 में हमने कर पाया। यहाँ नॉर्थ ईस्ट का 8 काउंसिल ने पार्टिसिपेट किया है। मिजोरम से 3, मेघालय से 1, और हमारा आसाम से डिमा हासाओ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड
मैं सबसे पहले हमारा बोडोलैंड का सीएम प्रमोद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके निर्देश से, उनके साहस से हमने काम किया। मैंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ बीटीआर में, और आज जो इसमें फाइनल हुआ है, फाइनल गेम इसमें हुआ है, यहाँ हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जी अध्यक्ष जी ने यहाँ अंशग्रहण किया है चीफ गेस्ट के मुताबिक। हमने उनको बोडोलैंड की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देता हूँ।